तो हे गाइस, दिस बॉय इज़ रोहित सोनू और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएलसी सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी कि जो आरएलसी है इस बार कनेक्टेड है पैरेलली और ये सर्किट जो है वो एसी का लास्ट सर्किट है। इसके बाद कोई सर्किट का निर्माण नहीं होता है, ये लास्ट सर्किट है। बस इस सर्किट को पढ़ना है, उसके बाद हमें चोक कॉइल पढ़ना रहेगा और वाटलेस करंट पढ़ना रहेगा। तो इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम वाटलेस करंट और पढ़ेंगे, वाटलेस करंट को पढ़ेंगे धाराहीन, और एक पढ़ेंगे चोक कॉइल को पढ़ेंगे, ठीक है, चोक कुंडली को पढ़ेंगे, समझ गए। तो वो एक लास्ट लेक्चर होगा और कुछ डेरिवेशंस भी रहेंगे, उस डेरिवेशंस को हम देखेंगे, ठीक है। बट इसके बाद जो एक वीडियो आने वाला है तो उस वीडियो में समझिए तो एसी ख़त्म ही रहेगा। उसके बाद कुछ डेरिवेशंस बचेंगे 2-3 डेरिवेशंस। उस डेरिवेशंस को हम क्लास में भी देखेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे। चलिए, यहाँ जो पढ़ाते हैं यहाँ तो पढ़ाएंगे ही, और जो भी है उससे रिलेटेड हम बाकी चीज़ को क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे पैरेलल आरएलसी सर्किट क्या होता है। तो यहाँ पे आप सर्किट को देख रहे हैं, यहाँ आपको सर्किट देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, और तीनों कैसे कनेक्टेड है जी, पैरेलली कनेक्टेड। और एक सोर्स है वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू है V = V0 sin ओमेगा t। समझ रहे हैं ना चीज़ों को, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि मान लीजिए पहले हम लोग क्या देखते थे, जब सीरीज़ में कनेक्टेड होता था वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लेकिन अभी पैरेलल में कनेक्टेड है तो किसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से करंट गया और करंट जाने के बाद IR करंट इसमें गया, IL करंट इंडक्टर में गया और IC करंट किस में गया, कैपेसिटर में गया। और तीनों में वोल्टेज क्या रहेगा जी, सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। और किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि IR का वैल्यू क्या होगा, तो V0/R होगा, और वैल्यू क्या होगा, V0 × G होगा। उसी प्रकार से IL है तो IL हो जाएगा V0/XL, और V0/XL 1/XL क्या होता है, SL होता है, तो V0 × SL हो जाएगा। उसी प्रकार से हम याद रख सकते हैं IC = V0/XC, ये हो जाएगा V0 × SC। और SC और SL क्या होता है, ससेप्टांस होता है। एक इंडक्टिव ससेप्टांस होता है और एक कैपेसिटिव ससेप्टांस होता है। हमने आपको पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने में हमको लगता नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है कि याद नहीं हो पाया, हमको लग रहा है कि आपको याद हो गया है, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। चलिए हम आगे समझते हैं। आगे क्या है जी, धारा एवं कलांतर। धारा का समीकरण, हम धारा देखते हैं, धारा का समीकरण यहाँ पे I का इक्वेशंस क्या बन रहा है, तो I का वैल्यू यहाँ पे होता है, I का इक्वेशंस बनता है I = स्क्वायर रूट ऑफ IR का स्क्वायर प्लस IC - IL का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। और यहाँ पे आप फेजर डायग्राम को भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फेजर डायग्राम बना हुआ है, तो इस बार वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है। आपको हम बताते थे, क्या बताते थे, फेजर डायग्राम पढ़ाए थे जब, तो क्या कहे थे, जो चीज़ सर्किट में कांस्टेंट होगा वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, और जो वेरिएबल होगा किस एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। तो इस आरएलसी सर्किट में आई तो इस बार कांस्टेंट नहीं है, क्या कांस्टेंट है जी, क्या सेम है, तो वोल्टेज सेम है। मेरे लाल बाल गोपाल इस बात को समझेंगे, यहाँ पे भी क्यों नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस पे भी क्यों नज़र आ रहा है। तो हमने आपको पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि समानांतर जो सर्किट होते हैं, पैरेलल सर्किट होते हैं, वहाँ पे क्या कांस्टेंट होते हैं जी, क्या सेम होते हैं, तो वोल्टेज सेम होते हैं। क्या अलग होता है, करंट अलग होता है। और आप जानते हैं फेजर डायग्राम में जो कांस्टेंट होता है वो एक्स एक्सिस पे आता है। तो क्या कांस्टेंट है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज किस एक्सिस पे आया, एक्स एक्सिस पे आया। इतना आपको याद हो गया तो फेजर डायग्राम याद रखना इसका टफ नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप फेजर डायग्राम को देखिए, फेजर डायग्राम देखेंगे, एक्स एक्सिस पे भी है, वैरी क्या कर रहा है, तो करंट वैरी कर रहा है। तो देखिए एक्स एक्सिस से एक रिजल्टेंट बढ़ा है जिसे हम करंट कह रहे हैं I, और वाई एक्सिस पे क्या है जी, IC है, और डाउनवर्ड में क्या है, IL है। तो एक बात समझिए, तो ऊपर में क्या होगा, तो IC - IL हो जाएगा, ठीक है, IC - IL हो जाएगा। और यहाँ पे IR है और यहाँ पे IC है, ठीक है, ये IC है, IC है और नीचे में IL है, ठीक है। तो IC - IL हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम आगे देखते हैं, हमें फेजर डायग्राम समझ में आ गया है, चलिए ठीक है। तो आप यहाँ पे फेजर डायग्राम को समझ चुके हैं, ठीक है। अभी हम समझते हैं कलांतर को, फाई को। तो फाई का वैल्यू क्या होगा जी, तो फाई का वैल्यू होगा
tan इनवर्स आई सी माइनस आई एल। क्या होगा फाई का वैल्यू? tan इनवर्स आई सी माइनस आई एल अपॉन आई आर, ठीक है। और इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? तो tan इनवर्स एस सी माइनस एस एल अपॉन जी भी कह सकते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए बिहार बोर्ड में LCR सर्किट का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। आगे समझिए, थोड़ा हम प्रवेश्यता को देख लेते हैं। तो परिपथ की प्रवेश्यता y, धारा से समीकरण क्या होगा? तो V नॉट अपॉन जेड होगा, और V नॉट अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ V नॉट का स्क्वायर अपॉन आर प्लस V नॉट अपॉन एक्सएल माइनस V नॉट अपॉन एक्सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये ऑल्सो इक्वल होगा y 1/z के, और इसका एक और फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/r का होल स्क्वायर प्लस 1/xl माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस SL माइनस SC का होल स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हमें लग रहा है इस y की वैल्यू को आप समझ चुके हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप इसे 2 बार 3 बार लिखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे करके याद रख सकते हैं। देखिए बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हैं ना। बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन? तो RLC का सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन सिलेबस में तो हम पढ़ाएंगे जी। चलिए ठीक है, अब समझिए अनुनाद की स्थिति। हम सीरीज में भी अनुनाद की स्थिति में बात करते हैं, और पैरेलल के भी देखिए बिहार बोर्ड में पैरेलल का इंपॉर्टेंट नहीं है, सीरीज का है, समझ रहे हैं ना। सीरीज पूछेगा, पैरेलल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ समझिए अनुनाद का स्थिति। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होगा? आई सी इजिकल टू आई एल होगा, और आई मिनिमम इजिकल टू आई आर हो जाएगा। आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और एक और बनता है अनुनाद की स्थिति में भी अपॉन एक्स इजिकल टू बी अपॉन एक्सएल, जो कि इक्वल होगा एस सी इजिकल टू एस एल, और हम कह सकते हैं समेशन ऑफ एस इजिकल टू 0, ठीक है। अब हम इम्पिडेंस का बात कर लेते हैं। मैक्सिमम होगा वी नॉट अपॉन आई आर हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू आर होगा। ये भी बात आपको समझ में आ गया। इस कंडीशन में फाई का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपको इतना बात समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं अनुनादी आवृत्ति। तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। एक बात समझिए, चाहे सीरीज में कनेक्टेड हो या पैरेलल में कनेक्टेड हो, अनुनाद आवृत्ति का वैल्यू क्या होगा? 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC होगा। चलिए ठीक है, अब एक और चीज़ है उसे देख लेते हैं। तो समानांतर में LC परिपथ है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, पेशेंस रखिएगा। समानांतर LC परिपथ, इसमें प्रतिरोध R का एक प्रेरक एक संधारित्र के साथ समांतर रूप क्रम में जुड़ा होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। देखिए R और L कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। और R और L C से कैसे कनेक्टेड है? तो पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। ये आप इसका देख रहे हैं डायग्राम, ठीक है। आगे समझिए, अब इसमें कितना फैक्टर बनता है? तो इसमें फैक्टर आपका बनेगा Z मैक्सिमम बनेगा। Z मैक्सिमम क्या होगा? तो 1/y मिनिमम हो जाएगा, और ये वैल्यू होगा L/CR। ये देखिए, ये सब बिहार बोर्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए हम कर रहे हैं, और आपको नॉलेज के लिए ही बस समझना है, ठीक है। RLC सर्किट का जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन है वो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं, लेकिन हम फिर भी क्यों पढ़ा रहे हैं जी? नॉलेज गेन करना है। हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस को साइंस के तरीके से पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है तो हम नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे समझिए, आगे चीज़ को देखिए। अब परिपथ में प्रवाहित धारा न्यूनतम होती है, आई मिनिमम क्या होगा? V0CR/L हो जाएगा। इस कंडीशन में SL बराबर SC होगा, और वैल्यू क्या होगा? x इजिकल टू इन्फिनिटी होगा, और कह सकते हैं 1/XL इजिकल टू 1/XC। अब आगे देखिए, आगे क्या कहिएगा? अनुनादी आवृत्ति। क्या कहिएगा जी? अनुनादी आवृत्ति ओमेगा नॉट। क्या होता है? ओमेगा नॉट इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/LC माइनस R² L² रेडियन पर सेकेंड। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी नॉट का क्या वैल्यू होगा? 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/LC माइनस R² L² हर्ट्ज। और समानांतर अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें हैं ये, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी नॉट का है। अब आगे समझिए जी, जब RLC सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो इस कंडीशन में जो Q फैक्टर का वैल्यू होता है, Q गुणांक का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/CR इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ LC 1/LC माइनस R² L²। ठीक है, यही होता है। बस आपको इतना ही लिखना है। क्या लिखना है? परिपथ का Q फैक्टर और इसका वैल्यू लिख देना है। चलिए अब आगे समझते हैं जी।
आगे क्या है, तो आगे है यदि प्रेरक का प्रतिरोध नहीं है। मान लीजिए अब वैसे कंडीशन में है जब हम पैरेलली कनेक्ट किए LCR सर्किट को और इस कंडीशन में R नहीं है, तो अब क्या बचा, ऊपर में सीरीज में कनेक्टेड रखते थे, L और R को देखते थे ना, इसे करके रखते थे। अब मान लीजिए ये RA नहीं है तो सर्किट कैसा दिखेगा जी, इस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा ना, हाँ तो इस प्रकार से दिखेगा। अब इस कंडीशन में जो फेजर डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है, ऊपर IC रहेगा, नीचे IL रहेगा और इस डायरेक्शन में V रहेगा। V क्यों रहेगा आपको पता है, क्योंकि V यहाँ पे कांस्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूट खाली क्या होता है, तो I होता है, समझ रहे, यहाँ पे जाएगा IC, यहाँ पे जाएगा IL। आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। चलिए ठीक है, इस फेजर डायग्राम को आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए अनुनाद की शर्त IC इजिकल टू IL, वैल्यू हो जाएगा B/XC इजिकल टू B/XL। ठीक है, और B से B कट जाएगा तो क्या बचेगा जी, XC इजिकल टू XL बचेगा। ठीक है, हमें लग रहा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखिए इस कंडीशन में भी क्या वैल्यू आ रहा है फ्रीक्वेंसी नॉट का, तो फ्रीक्वेंसी नॉट का वैल्यू वही आ रहा है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। ये बात समझ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग क्या सीखेंगे, वाटहीन धारा और चोक कॉइल के बारे में। ठीक है, वाटलेस करंट और या उसको हिंदी में कहते हैं वाटहीन धारा, और चोक कॉइल को हिंदी में कहते हैं चोक कुंडली। ये AC का लास्ट 2 टॉपिक है और पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। और देखिए इंग्लिश मीडियम वाले हम खाली इस बार नोट्स उसका डालने वाले हैं, इस टॉपिक का आप नोट्स उतार लेंगे और समझेंगे यहीं से, क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हिंदी में समझे इंग्लिश में समझे बात बराबर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।